दिव्य 100 वर्षों तक तप किया। कमल के पुष्प के आसन पर बैठ करके, जो भगवान के श्री नाभि कमल से निकला है। श्री मैत्री जी विदुर जी को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उनको पता है कि विदुर जी 32 वर्ष तक भारत भूमि और दिव्य भारत वर्ष के तीर्थों का, सरोवर का, धामों का, मंदिरों का दर्शन करके आ रहे हैं। भारत के मंदिरों में भारत की आत्मा बसी है। वक्ता को इस प्रकार से कथा वर्णन करनी चाहिए ताकि श्रोता का कल्याण हो, उद्धार हो। वो बता रहे हैं कि हे विदुर जी, इतने वर्ष तप करने के बाद भी उनको अपना वह स्थान नहीं महसूस हुआ, वह स्थान का अनुभव नहीं हुआ जहां से वो जन्मे हैं, अर्थात उन्हें भगवान का कोई अनुभव नहीं हुआ। और उनका जो मनोरथ है वो विफल हो गया। उनका मनोरथ क्या था कि कौन है जिसने मुझे जन्मा है, अर्थात कौन ईश्वर है। इस कौन, ईश्वर कौन है। कई बार हमारे गुरुजी कहते इस कौन का मतलब इस कौन, ईश्वर कौन है हम बताते हैं ईश्वर कौन है। बड़ा सुंदर है ये भी। तो ततो निवर्तो प्रतिलब्ध कामा, उन्होंने अपने मनोरथों को जब विफल देखा और खोजने से भी परमात्मा नहीं मिला, तो उन्होंने अपने संकल्प को छोड़ दिया। तत्काल अपने चित्त से अपने संकल्प को निकाल दिया कि मैं भगवान को नहीं खोजूंगा, क्योंकि ईश्वर खोजने से ना तो गोपियों को मिला और ना ही ब्रह्मा जी को मिला। ततो निवर्तो प्रतिलब्ध कामा, और उन्होंने क्या किया? शने जित श्वास निवर्त चित्त हो। बस यही पद बड़ा सुंदर है। मेरा पूरा जीवन इसी पद पर आधारित है। वो अपने आधारभूत कमल पर बैठ करके धीरे धीरे उन्होंने क्या किया? प्राण वायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। अभी तक वो भटक रहे थे, अभी तक उन्होंने बहुत कोशिश करी भगवान को जानने की, लेकिन नहीं जान पाए। खोजने की इच्छा की, खोज नहीं पाए। सन जित श्वास निवर्त चित्तो, वो बैठ गए और अपने प्राण वायु को जीत कर चित्त को निसंकल्प करके समाधि में स्थित हो गए। ये समाधि की अवस्था है। मैं बार बार कहता हूं कि जो खड़िया पलटन लगातार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक हम भागवत को अच्छे से नहीं देख लेंगे, हमें भागवत भी नहीं हमारा मार्गदर्शन कर पाएगी। भागवत मार्गदर्शन तभी करेगी जब हम भागवत के मूल तत्व को देखेंगे। बस हम तो अभी 56 भोग 57 भोग और आरती मंगला ये सब कर रहे हैं। मैं खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन जिस ऋषि ने, जिस देवता ने भी पाया है, उसने इसी तरह से पाया। शनि जित श्वास निवर्त चित्तो। जैसे महाराज परीक्षित ने पूछा गुरुजी कैसे करो, तो उन्होंने कहा जित आसनो जित श्वासो जित संग जित इंद्रिया। पूरा भागवत में यही बात है। जिसने भी परमात्मा को पाया, अपने प्राण वायु को जीत करके पाया, चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में बैठ गया, अर्थात बैठ गया आसन पर और भगवान को पाया। बैठ के पाया, घूम के नहीं। आगे कह रहे हैं प्रवृत्ति योगेन विरुद्ध बोधा, प्रवृत्ति योगेन विरुद्ध बोधा।
उन्हें क्या हुआ, जब वो धीरे धीरे प्राण वायु को जीत करके चित्त को निसंकल्प करके बैठ गए समाधि में, तो इससे ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट के लिए बैठे, दिव्य 100 वर्षों तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अच्छी तरह से योगाभ्यास कर किया, और योगाभ्यास करके श्री ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खूब भटकने के बाद भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतकरण में प्रकाशित होते देखा। पता कहीं भटके नहीं, कोई किताब नहीं, कोई पुस्तकालय नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं। वो जिस आसन पर बैठे थे उस आसन पर उन्होंने क्या किया, सन्निजित स्वासन निवृत्त चित्तो, ब्रह्मा जी ने अपने प्राण वायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और लाखों साल तक योगाभ्यास करते रहे। योगाभ्यास से जब वो दृढ़ हुए और ज्ञान, योगाभ्यास के कारण क्या हुआ, उनको ज्ञान मिला। और कैसा ज्ञान मिला, हम रोज गाते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। अंदर से हृदय में ज्ञान प्रकाशित हुआ, और जिसे वो खोज रहे थे और खोजने के लिए बड़े भटके थे, वह सब का सब अंतकरण में प्रकाशित हो गया। अर्थात उन्हें भगवान का दर्शन विशाल शेष शैया पर पुरुषोत्तम भगवान को अकेले लेटे देखा। उन्होंने भगवान को बड़े सुंदर भाव से देखा। भगवान शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हैं, मस्तकों पर किरीट शोभायमान, मणियां जड़ी हैं, कांति से चारों ओर अंधकार दूर हो रहा है। ठाकुर जी का श्याम शरीर है। उन्होंने क्या देखा, पुंसाम स्व कामाए विवक्त मार्गे। हमें इसलिए किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, वो भी जो हिंदू पद्धतियां हैं उनकी। श्री ब्रह्मा जी ने देखा जीव अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा कर रहे हैं, और भगवान भक्त जनों की पूजा को स्वीकार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे इस्कॉन से दीक्षित थे, या ऐसा नहीं था कि सारे सारे किसी एक ही गुरुजी के चेला राम थे। भिन्न भिन्न जो सनातन परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अनुसार भगवान को भिन्न भिन्न स्वरूपों में भजने वाले लोगों को ठाकुर जी उनको उनकी इच्छाएं पूरी कर रहे थे। वास्तव में भगवान बड़े दयालु हैं। प्रतिहृयंतम सुनेन सुभ्रुवः, भगवान अपने उपासकों का सम्मान और अभिनंदन करते हैं। अगर कोई जरा सा भी भगवान की तरफ को लगता है तो प्रभु उसका सम्मान करते हैं, बहुत उसको मान देते हैं। बहुत उसको मान देते हैं प्रभु। मैत्रेय जी ने व्यास पर बैठते के साथ ही श्री विदुर जी को वो चीज दी। देखिए वक्ता क्या कर रहा है। मैत्रेय जी ने इस तरह से कथा सुनाई कि 32 साल तीर्थ यात्रा करने के बाद मैत्रेय जी ने उसका अनुमोदन नहीं किया। कहा विदुर जी भटकने की जरूरत नहीं, आसन पे बैठ करके चित्त को शांत करके श्वास को कंट्रोल करके बस बैठे बैठे भगवान को पाया जा सकता है। आप देखिए मैत्रेय जी की कथा का विज्ञान समझिए। उन्होंने ना खंडन किया ना मंडन किया, बस अपनी बात कह दी कि ब्रह्मा जी जैसे व्यक्ति ने भी भटक के भगवान को नहीं पाया, ना अनुभव किया। उन्होंने पाया तो सिर्फ बैठ के पाया, आसन पर पाया। अपने चित्त में भगवान को जब देखा ब्रह्मा जी ने,
साक्षात भगवान को देखा, ऐसा नहीं कि उनको कोई आभास हो रहा था, साक्षात परमात्मा को वो देख रहे थे। तो आचार्य सुखदेव कथा कह रहे हैं महाराज परीक्षित को, विदुर जी को मैत्री जी कथा श्रवण करा रहे हैं। यही कथा श्री गोकर्ण जी धुंधकारी के कल्याण के लिए कह रहे हैं। कथा भिन्न भिन्न व्यासपीठों पर चल रही है, उसको संकलित किया है व्यास जी ने। ज्ञातो असि मेधा शुचिचरण देह भाजम। ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान की स्तुति करते वो कह रहे हैं, हे परमात्मा, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूं। आहो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूप पतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों से क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेक रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। कितनी सुंदर स्तुति है। ब्रह्मा जी ने तप करके अंतकरण में भगवान का दर्शन करते हुए जान लिया कि इस संसार में जो कुछ भी है वो कृष्ण स्वरूप है, कृष्ण ही है। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा दूर रहता है। आपका ये रूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले प्रकट किया है। हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि वंदन करता हूं। ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर स्तुति की। वास्तव में देखा जाए तो जब तक पुरुष भगवान के चरणारविंद का आश्रय नहीं लेता, तब तक उसे धन, घर, बंधु के कारण प्राप्त होने वाला जो भय है, शोक है, ललसा है, दीनता है और अत्यंत लोभ आदि हैं जो उसे सताते हैं, वो तभी तक उसे सताते हैं जब तक कि वो भगवान के सच्चे मन से प्रभु के चरण कमल का आश्रय नहीं लेता। मेरापन ही दुख का एकमात्र कारण है। ये चीज मुझसे छिन जाएगी, बस यही एकमात्र कारण है दुख का। अरे भैया, छीनेंगे तो है ही मृत्यु के बाद। ये मुझसे छिन जाएगा, ये मुझसे जुदा हो जाएगा, बस इसी भय से व्यक्ति दुखी रहता है। देवेन तो हतियो भवते प्रसंगात। संसार में चतुर वही व्यक्ति है जो इन सारे अमंगलों को नष्ट करने वाले भगवान के चरण श्रवण कीर्तन प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विशेष सुख के लिए दीन और मन ही मन ललायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे हैं। वह विचारे बुद्धि, उन विचारों की बुद्धि देवों ने हर ली है, ऐसा सुखदेव जी कह रहे हैं। जिनकी बुद्धि देवों ने हर ली है, वही भगवान के कीर्तन से दूर हैं, वही श्रवण से दूर हैं और वही मन ही मन ललायित रहते निरंतर दुष्कर्म करने के लिए। लेकिन इन सब अमंगलों को अगर कोई चीज नष्ट कर सकती है तो वो है सिर्फ भगवान के चरण कमल का आश्रय। भगवान के चरण कमल का आश्रय लिए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी दुर्गति को नहीं रोक सकता।
अगर भगवान को जानना है तो भगवान को जानने के लिए सबसे पहले एक ही काम करना है, शनजित श्वास निवर्त चित्तो। अपने प्राण वायु को धीरे धीरे जीत करके चित्त को संकल्प करके शांत चित्त से परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाए। भगवान को जानने के लिए उनके गुण श्रवण करने चाहिए। जो मनुष्य भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करवाना चाहता है अपने हृदय में, तो पुण्य श्लोक प्रभु उसके हृदय में बैठने के लिए तैयार है, जागृत उसको अपने को दिखाने के लिए तैयार है। लेकिन व्यक्ति कम से कम प्रोसेस में तो लगे, क्योंकि भक्ति योग के बिना हृदय परिशुद्ध नहीं हो सकता, और जब तक शुद्ध नहीं होगा तब तक हृदय कमल पर भगवान निवास नहीं कर पाएंगे। भगवान को मंदिरों में जाके देखने की इतनी जरूरत नहीं है। शास्त्र कह रहा है कि भक्तजन जिस जिस भावना से चिंतन करते हैं अपने हृदय कमल में, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान वही वही रूप धारण कर लेते हैं, वही वही रूप। वही वही रूप धारण कर ततद वपु प्रणय से सदनुग्रहाया, वही वही रूप भगवान धारण कर लेते हैं। ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, सारे संसार के देवता हृदयों में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं प्रभु। भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते देवताओं के पूजन से जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। आप आश्चर्य करेंगे, कोई कितना धनवान व्यक्ति है, कितना बड़ा देवता है, बहुत विपुल सामग्रियों से परमात्मा की सेवा करे और उनका पूजन करे, भगवान प्रसन्न नहीं होते। वो कब प्रसन्न होते हैं पता है आपको? श्रीमद् भागवत कह रही है भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न वंचितों पर, निर्धनों पर, असहायों पर दया करने से होते हैं। जैसी परमात्मा किसी पर दया करते हैं ना, किसी सही कष्ट वाले पर, वो बड़े प्रफुल्लित होते हैं, चलो मैंने इसका दुख दूर किया। धनवान पर दया करने पर भगवान प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वंचितों पर कृपा करने से होते। आप खुद अपने जीवन में देखेंगे, अगर आप किसी भूखे को रोटी खिला दो तो कितनी संतुष्टि होती है, जैसे भगवान को 56 भोग लगा दिया हो, क्योंकि भगवान उसके मुख से खाते हैं। जिसे भूख लगी है बहुत ज्यादा, जठाग्नि किसकी है? जठाग्नि तो साक्षात नारायण ही है। जो कर्म भगवान को अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वो अक्षय हो जाता है। नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या, व्रत आदि के द्वारा भगवान की प्रसन्नता आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता कैसे मिलती है? उनकी प्रसन्नता उनकी अपनी निज कृपा से ही मिलती है। हे देव, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। भागवत जी में एक बात बड़ी अच्छी है, बार बार बस केवल हर व्यक्ति ठाकुर जी को बस नमस्कार ही करता रहता है।
भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं, भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूं। जो लोग प्राण त्याग करते समय भगवान के अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर उच्चारण करते हैं, वे अनोखे जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि आवरणों से रहित ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवत कह रही है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। संयान्ति है पाप प्रतमृतम तमजम प्रपद्ध। जीव जब अपना प्राण त्यागे, नमानी यसु बिगमे विवशा गणंती, नमानी येसु बिगमे विवशा गणंती। लोग जब विवश होकर के भगवान के उन नामों को लेते हैं जो उनकी लीला और गुण के नाम है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अगर कोई भगवान को परमेश्वर, ईश्वर, सच्चिदानंद घन कहे तो भगवान इतने नहीं रीझते हैं। जब भगवान के गुण और भगवान के कर्म, लीला संबंधी नाम उनको उनसे जब हम उन्हें पुकारते हैं तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और यही बात यहाँ ब्रह्मा जी तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय में कह रहे हैं। नमानि ये सुविगुमे विवशा गणंती, देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर जब उच्चारण करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप छूटते हैं। कितनी सुंदर स्तुति है। श्री ब्रह्मा जी की स्तुति साधकों के लिए आधार होनी चाहिए। ब्रह्मा जी स्तुति गाते में कह रहे हैं कि मैं बहुत भटका ये, लेकिन मैं आपको खोज नहीं पाया, आपको देख नहीं पाया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने चित्त को निसंकल्प किया, अपने श्वासों को जीता और बस शांत होकर आपके नाम स्मरण किया, तत्काल हे प्रभु मैं आपको अपने चित्त में देख पाया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। गोपियों ने भी यही किया, बहुत खोजा नहीं मिले, जब बैठ गई रोने के लिए और विलाप करने लगी, प्रभु को नाम स्मरण करने लगी, नाम उच्चारण करने लगी, शांत चित्त बैठ करके खोजने का संकल्प भी जब गोपियों ने त्याग दिया तब भगवान प्रकट हो गए। इसलिए ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं, शांत चित्त से भगवान का स्मरण किया जाए। जय श्री राधे।